अरे तो वीडियो शुरू हो गई, पता भी नहीं चला क्योंकि मैंने काला पानी देखा है। नेटफ्लिक्स की सीरीज 7 एपिसोड्स, एक एक घंटे के, हिंदी सीरीज है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज बता दूं कि हाँ, आप इस सीरीज को अगर चाहो तो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, लेकिन अगर शुरू करोगे तो फैमिली के जो बाकी मेंबर्स होंगे, जिनका वो कहते हैं ना कि टेस्ट इस तरीके की सीरीज देखने का नहीं है, तो पहले ट्रेलर देख लेना, डिसाइड कर लेना कि आपको आपका समय इस सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की तरफ से प्रमोशन कर ये भी बताया गया है कि ये टीवीएफ वालों की क्रिएशन है, जिन्हें लेकर के वो लोग इस बार वो कहते हैं ना कि थोड़े थ्रिलर जॉनर में चले गए, जिसे लेकर के अगर मैं कहूँ तो टीवीएफ वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके हर शोज काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो ठहराव होता है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी तकलीफ देता है, जिस पर हाँ मैं थोड़ी देर में ही बात करूंगा। क्योंकि मैं बात कर रहा था फैमिली की, तो कई सारी अलग अलग ऑडियंस की कैटेगरी के हिसाब से अभी ही अगर रेटिंग के बार को सेट किया जाए मास ऑडियंस की, तो डी की कैटेगरी अभी ही दे दूंगा। अब आगे बात करें सीधे पॉइंट की, यानी कि टीवीएफ वालों के ठहराव की, तो इस सीरीज की शुरुआत में एक अच्छी ग्रिपिंग बनाई जाती है कि एक आइलैंड यानी कि अंडमान निकोबार, जहाँ पर पार्टीज, कंपनी, किसी की इन्वेस्टिगेशन, ट्राइब्स, टीचर और स्टूडेंट के बीच की कन्वर्जेशन जो कि अच्छी थी, उसके बाद लॉकडाउन, बीमारी, ये सारी की सारी चीजें जो शुरू होती है, तो इतना ज्यादा टाइम लेती है कि 7 एपिसोड को दिखाते दिखाते ये सीरीज खुद ही भूल जाती है कि पेस्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है, जिसे अगर वो लोग ध्यान देते तो मुझे लगता है ये सीरीज 4 एपिसोड में अपना पैकअप कर देती। लेकिन मेकर्स ने ये सोचा कि 4 अगर एपिसोड्स बनाएंगे तो उसके 2 सीजन भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए 7 एपिसोड को रबड़ की तरह खींचते हैं और क्या करते हैं, देते हैं एक ऐसी एंडिंग जिसके बाद लोग चाहेंगे कि सीजन 2 भी आए, और गेस व्हाट, वो होगा तब। लेकिन अगर ऑडियंस इस शो को देखना प्रीफर करेगी तो, क्योंकि मेरी नजर में मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लंबे लंबे एपिसोड्स देख करके सोते नहीं हो। जिसकी मिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो ही आप इस शो पर अपना समय देना, क्योंकि लिटरली इस तरीके के ठहराव को देख करके तो मेरे सब्र का बांध टूट गया था कि मैं इस सीरीज को रोकूं। और फिर क्या थी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, तब भी ये सीरीज भाई उतनी ही स्लो चल रही थी। उसके बाद एक ऐसा एंड जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन हर सीजन 2 के ओपन डोर को देख करके ये सीरीज वो कहती है कि अगर आप काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट ऑडियंस हो तो आपको ये सीरीज उन सारे के सारे मामलों में काफी ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन अगर आप मास ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो तो आप डम है, इसके लिए आपके लिए ये सीरीज बेकार है। तो उन्हें बता दूं, यानी कि ये इनके मेकर्स की कि भाई शो को भी बनाने का एक ढंग होता है, लेकिन अगर आप उसमें इस तरीके की पेस्टिंग डालोगे तो ऐसे शोज में भले से ही आपने कितने अच्छे एक्टर्स क्यों ना ले लिए हो जो अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब फिल्म या फिर सीरीज एडिटिंग टेबल पर आती है तो एडिटर भी देख करके ये बात बता देता है कि फिल्म की पेस्टिंग या फिर सीरीज की भी पेस्टिंग कैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, लोग तो फालतू ही बैठते हैं, जो खास करके सीरीज देखते हैं तो उनके लिए लंबी लंबी सीरीज बना दो, लोग देख लेंगे। तो सॉरी टू से, ऐसी ऑडियंस की कैटेगरी बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कम है, जिन्हें नेटफ्लिक्स इंडिया वाले स्मार्ट समझते हैं। लेकिन मैं कहूंगा टाइम मत दो, दूर रहो, तभी नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को समझ आएगा कि कंटेंट की वैल्यू किस तरीके से की जाती है, जो कि इस शो में मुझे लगता है उन्होंने काफी ज्यादा ले ली। यानी कि उनके सब्सक्राइबर के नाम पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें कुछ ज्यादा दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी ना दिखाते हुए उन्होंने बस एक लंबी कितनी फेंकू यार, बात ही खत्म हो गई। जिसकी बाकी दूसरे अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक्टर्स के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ, जिनमें से किसी की भी परफॉर्मेंस आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। इसके अलावा प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है, हालांकि लोकेशन में दिखाने के लिए अंडमान और निकोबार ही था। इसके अलावा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में वो लोग अच्छे से खेलते हुए एक बेकार से शो को बनाने में कामयाब हुए हैं। जिसकी अब मास ऑडियंस की रेटिंग की बात कर ली जाए तो मास ऑडियंस इस शो को कहीं ना कहीं B+ की कैटेगरी देंगे। लेकिन भाई मैं हर एक शो को हर एक लेवल पर जाकर जज करता हूँ, तो इस शो में काफी कुछ अच्छा बना करके, वो कहते हैं ना, कम पेस पर दिखाया जा सकता था, यानी मैक्स 4 एपिसोड और आपका काम खत्म, जो कि ये शो बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए मेरी नजर में मैं इस शो को सीधे C की कैटेगरी में रखूंगा, भले से ही कोई मुझे कैसा भी जज करे, लेकिन शो लिटरली बोरिंग है, जिसे मैं बिल्कुल ही ऑनेस्टली बोरिंग बोलकर इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करूंगा। बाकी देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास खाली समय या फिर मेरी तरह इतना ज्यादा फालतू टाइम है तो। बाकी खैर, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन